बहुत स्पैम कर रहे थे तुम पिछली क्लास में भी, और अभी भी मैं बीच बीच में देख रहा हूं लगातार स्पैम कर रहा हूं। चलो मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। क्या पूछता हूं? एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि मान लो कि तुमने कोई गलती की घर में। समझना, सवाल को समझना, और इस सवाल को थोड़ा सा बैठ के सोच समझ के जवाब देना। मान लो कि घर में तुमने कोई आज गलती किया और घर वाले तुमसे बहुत नाराज हुए, फिर तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज हुआ, तुमने घर वालों से सॉरी बोला, सब ठीक हो गया। घर वाले बोले कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। तुमने अपनी गलती का रियलाइजेशन किया, रियलाइज किया, सॉरी बोला, घर वालों ने माफ भी कर दिया, सब ठीक किया। अचानक से 2 दिन बाद तुम्हारा पड़ोसी आता है और तुम्हें उसी गलती के लिए डांट देता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? दूसरे मोहल्ले का, दूसरे गांव का कोई एक इंसान आता है और तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए डांट देता है 10 दिन बाद, तो तुम्हें ऐसे गलती क्यों किया था? तुमने अपने जीवन में लाख अच्छाइयां की होगी, घर वालों के लिए तुम अच्छे बन गए, घर वाले कह रहे कि नहीं नहीं मेरा बेटा ठीक है। दूसरे शहर का आदमी आके तुमको डांट देता है, तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा चलो ठीक है, तुमने गलती की थी, तो दूसरे शहर का आदमी तुमको डांट दिया जो तुमको नहीं जानता था, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई। अब मुझे बता कि 6 महीने बाद तुम्हारे घर में सब कोई उस चीज को भूल चुका है, घर में सब बढ़िया चल रहा है, तुम सुधर भी गए अपनी गलती को रियलाइज करके। 6 महीने बाद दूसरे गांव का, दूसरे शहर का कोई आदमी आता है और तुमको उस गलती के लिए डांटता है कि तुमने ये गलती कैसे कर दिया, तुम बहुत खराब आदमी हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें इंसान होना ही नहीं चाहिए, अगर तुमसे खराब हमने देखा ही नहीं कहीं। तो तुमको कैसा महसूस होगा? घर वाले तुमको माफ कर चुके हैं, तुम उस गलती को भूल चुके हो। 6 महीने बाद कोई आता है और तुमसे कहता है कि तुमने ये गलती किया। चलो ठीक है, 6 महीने बाद भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो यार गलती तो मैंने किया था ना, तो दुनिया का काम है कहना, दुनिया वाले तो कहेंगे, हमें तो सुधर के रहना है, कोई बात नहीं। 1 साल बाद दूसरे देश का कोई आदमी आता है, दूसरे देश का आदमी, और तुमको कहता है कि अरे मैंने तुमको देखा है, तुम बहुत गलत इंसान हो, तुमको तो इस धरती में जीने का हक नहीं है, तुमको तो मर जाना चाहिए, तुम कितने खराब हो। दूसरे देश का आदमी आके कहता है, तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं अरे मेरा बेटा बढ़िया है, अरे मेरा बेटा बढ़िया है भाई, ये 2 साल पहले की बात है, सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम भी अपनी गलती को भूल के आगे बढ़ चुके। लेकिन दूसरे देश का आदमी आता है 1.5 साल 2 साल बाद, कहता है कि तुम तो गलत हो, तुमको तो मर जाना चाहिए। ये ऐसे कोई बोलचाल की भाषा है? तुमने ये गलती कैसे की थी 2 साल पहले? ईमानदारी से, मजाक की बात नहीं, मजाक की बात नहीं बेटा। मैं सच में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल पहले आपने कोई गलती करी थी, आपने घर वालों को सॉरी बोल दिया, घर वाले आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आप घर वालों के लिए बहुत अच्छे हो, घर वाले आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे देश का आदमी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आके आपको गाली दे, तो कैसा लगेगा? अच्छा मजाक उड़ा है, अच्छा चलो गाली नहीं दे, लेकिन फन तुम्हारा मजाक उड़ा है किसी के सामने, तो कैसा लगेगा? ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं, क्या करोगे तुम? क्या करोगे ये बताओ, क्या करोगे? और ऐसा आदमी तुम्हारा मजाक उड़ा है जो तुम्हारे बारे में ABCD नहीं जानता है, सच में नहीं जानता है, फिर भी मजाक उड़ा रहा है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? और सीरीज ऑफ, मतलब मजाक उड़ाने का फैशन बन जाए, क्या जिसने मजाक उड़ाया, कल उसने उड़ाया, परसों उसने उड़ाया, परसों उसने उड़ाया, तो क्या करोगे? और उसको पता ही नहीं तुम कौन हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? 2 साल पहले, 1.5 से 2 साल पहले मैं पढ़ा रहा था क्लास में, और मैंने किसी को मतलब चिल्लाया, किसी बात पे चिल्लाया। ऑनलाइन में मैं नया था, ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चा सामने होता है तो समझ जाता है, टेम्परामेंट फील कर लेता है। मैंने चिल्लाया, मेरे क्लास के बच्चों को बुरा नहीं लगा, लेकिन उसका क्लिप यूट्यूब पे कहीं डाल दिया गया और वो वायरल हो गया। उस पर मैं देख रहा हूँ इतनी गंदी गंदी चीजें लिखी हुई है मेरे बारे में, तो मुझे देख के ऐसा लगा कि यार मैं इतना गलत हूं क्या? लेकिन क्लास का बच्चा उसको एक्सेप्ट कर, नहीं सर ये तो चलता है, आपने डांटा, वो समझ रहा है, वो समझ रहा है कि सर कितने घंटे से पढ़ा रहे थे और क्या चल रहा था, सब कुछ वो समझ रहा है। जिसको मैंने डांटा उसको बुरा नहीं लगा, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानता उसने मेरा मजाक उड़ाया, और लोग बाहरी दुनिया के जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते वो उस पर अपना राय दे रहे हैं। मतलब
बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने समझा कि मेरी गलती है और मैंने गलती एक्सेप्ट किया बच्चों के सामने और उन लोगों के सामने जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा। आपको यकीन नहीं होगा, उनके सामने भी गलती मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं भी नया था ऑनलाइन में, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत लोगों ने लगातार, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि मैंने सॉरी बोला। बहुत लोगों ने पहले उड़ाया, फिर तन्मय भट्ट का एक वीडियो आया था, तन्मय भट्ट साहब का बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत सारे यूट्यूब पे करते हैं, सब लोग अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट है, बहुत ह्यूमरस वीडियो बनाते हैं, कॉमन सेंस बहुत अच्छा है इन लोगों का। इन्होंने वीडियो बनाया, रिएक्ट कर दिया, इनको नहीं पता किस पे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर इनका रात में मैसेज आया मुझे 12:48 रात में 1 बजे, इसके बारे में कहीं मैंने डिस्कस नहीं किया। इन्होंने बोला मनीष सर मैंने एक मेमे रिएक्शन वीडियो बनाया था जिसमें आपकी वीडियो देखी, फिर कमेंट पढ़ के अच्छा रिएक्शन देखी और जो इनको बोलना था बोल दिया। फिर उन्होंने बोला कमेंट पढ़ के पता चला कि आपको बच्चे कितना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे बच्चे थे, उनको पता था कि सर गलत नहीं है, सर तो चीजें समझा रहे थे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्रशिंग इट सो हार्ड, जस्ट वांटेड टू ड्रॉप अ हेलो एंड टेल यू यू आर डूइंग अ किलर जॉब। मुझे लगा चलो यार ये भी नहीं जानता था, इन्होंने बताया कि एक्चुअल में मैं आपको नहीं जानता, मुझे लगा कोई भी रैंडम आदमी होगा और वो ऐसे चिल्ला रहा जो कि गलत है, मैंने रिएक्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला होगा, क्या मैंने इस पे गुस्सा किया? नहीं, मैंने बोला ये देखिए, मैंने उनको रिएक्ट किया। ठीक है, दिस वीडियो इज क्रिएटिंग नेगेटिव इमेज बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई वर्ड्स, एक्चुअली आई वॉज स्पेलिंग चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन एंड जो भी मैं डांट रहा था मैंने बताया। ये उस वीडियो के बहुत लंबे समय बाद रिएक्शन है। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गया, लोगों ने उड़ाया मजाक। ठीक है, फिर 6 महीने बाद कोई ठगेशकर का है, ठगेशकर के वो रिएक्ट किया। क्या किया जीवन में, तो किसी भी कहीं भी कुछ भी वायरल चीज उठाते उस पर रिएक्ट कर देते हैं और लोग कहते हैं कि वाह यार कितना टैलेंटेड और कितना मेहनती है। ठीक है, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो छोड़ते हैं, मैंने कोई रिएक्शन कहीं नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं बोला, बच्चे क्लास में स्पैम करते रहे, मैं चुपचाप पढ़ाता रहा। फिर 4 दिन पहले कोई डैश पॉइंट करके कुछ किया, उन्होंने भी ज्यादा निगेटिव नहीं बोला बट चीजें पॉइंट आउट। उससे पहले मैं कई लोग मतलब मैं कहीं चल रहा हूं और लोग मुझे दिखा देते अरे यार तुम ही हो जो इतना चिल्ला रहे थे, इतनी बुरी तरीके से बच्चे को डांट देते हो। कई सारे मेमेज बने, कई सारे कॉमेडी क्लिप बने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सबने रिएक्ट किया। मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग भी और देश में क्या चल रहा है। ठीक है, मैंने 2 साल पहले गलती किया, मैंने एक्सेप्ट किया, बच्चों को सॉरी भी बोला था अगले क्लास में, मैंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन 6 महीने बाद कोई उस पर रिएक्ट कर रहा है, फिर 8 महीने बाद कोई रिएक्ट कर रहा है, और बड़े बड़े चैनल्स, और तुम उसको आइडियल बना के फिर रहे हो, ये हमारे आइडियल है, ये हमारे बहुत बड़े हैं। और वो लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, एक दूसरे का क्लिप उठाते हैं, कॉपी करते हैं, दांत निकालते हैं, कमेंट पास करते हैं, ये कोई भी कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारे ये रोल मॉडल होते हैं, रोल मॉडल तुम्हारे होने चाहिए सोल्जर्स। कहते हो कॉमेडी बहुत जरूरी है, हाँ आई एक्सेप्ट कॉमेडी बहुत जरूरी है, लेकिन एक दिन के लिए अगर मैं बॉर्डर से सोल्जर्स को हटा दूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आपके रोल मॉडल वो है जिनकी वजह से आप सेफ हो, सुरक्षित हो और जिंदा हो। अगर फार्मर्स काम करना बंद कर दे तो भूखे मर जाओगे, कॉमेडी से भूखे नहीं मरोगे लेकिन उससे भूखे मर जाओगे। एक दिन अगर डॉक्टर हड़ताल पे बैठ जाए तो इंडिया में लाखों लोगों की जान जा सकती है। तो तुम्हारे रोल मॉडल वो डॉक्टर्स होने चाहिए, वो नर्स होने चाहिए, तुम्हारे रोल मॉडल सोल्जर्स होने चाहिए, तुम्हारे रोल मॉडल्स, तुम्हारे आइडियल फार्मर होने चाहिए, तुम्हारे आइडियल साइंटिस्ट होने चाहिए जिनका नाम तक तुम नहीं जानते हो। इंडिया के सबसे बड़े 5 साइंटिस्ट के नाम नहीं जानते होगे, इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो नहीं जानते होगे। तुम्हारे रोल मॉडल तुम्हारे टीचर होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे रोल मॉडल क्या है और क्या पैटर्न चल रहा है, कहां जा रहा है देश। मतलब पढ़ा लिखा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अच्छा ही कर रहे होंगे। नहीं, आप करिए, बहुत जरूरी है, आप करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप आंख बंद करके कुछ मत करिए। आप कर देते हो, बाद में कहते हो कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था। कम से कम टीचर के साथ मत करिए, आप अपने कम्युनिटी में खेलते रहिए जितना खेलना है आपको।
अपनी कम्युनिटी में खेलते रहिए, अच्छा करिए, बहुत बढ़िया करिए। जरूरी है, सब चीज जरूरी है बेटा, आई एक्सेप्ट कि सब कुछ जरूरी है, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैं भी क्यों रिएक्ट कर रहा हूं कि 2 साल पुराना वीडियो आपने किया रिएक्ट, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लिया, आपको सॉरी बोल दिया। 6 महीने बाद किया किसी ने, तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। 1 साल बाद किया, 2 साल बाद, वे जीवन भर करते रहोगे क्या मालिक? बुरा लगता है ना यार, कोई नोन आपका देखता है, तो आपने जो अच्छा किया वो तो कहीं तक नहीं पहुंचता है, लेकिन क्या पहुंच जाता है। हाँ, यस यू आर अच्छा, और तुम लोगों की वजह से उनको रियलाइज होता है, ऐसा नहीं है, तुम सही कह रहे हो। तुम लोगों के वजह से ही उनको रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो गलत हो गया। थैंक यू सो मच कि आप समझते हैं चीजों को, और मतलब ये चीजें बदलना चाहिए। मतलब जो आपके फेक एक्टर्स हैं, फेक सेलिब्रिटीज हैं, वो प्रायोरिटी आपका चेंज होना चाहिए, थोड़ा बहुत इज्जत तो उनको भी मिलना चाहिए ना यार। चलो कोई बात नहीं जन, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, चीजें पढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि उनको रियलाइज हुआ तुम्हारे कमेंट के बाद। मैंने उनको सॉरी बोला था आज से 6 महीने पहले, लेकिन फिर से कोई आता है, मुंह उठा के कुछ बोल के चला जाता है, कोई आता है कुछ बोल के चला जाता है, और लोग कहते नहीं नहीं तो मजाक में है। ठीक है, मजाक।